नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं रियल एस्टेट वर्सेस एनएससी के बारे में। हमारे पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और हम उसके साथ कंपेयर करने जा रहे हैं रियल एस्टेट को, ज़मीन को, कि आपको उसके साथ चलना चाहिए ज़मीन को या एक एनएससी परचेज करनी चाहिए। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट है और आप जा रहे हो कुछ खरीदने, और कि हमें रियल ज़मीन खरीदनी या हमको इसको पैसे को एनएससी में डाल देना चाहिए, तो आप इस चीज़ में अगर कन्फ्यूज्ड हो तो आप इस वीडियो में बने रहिए और आपका वीडियो से एकदम क्लियर हो जाएगा टॉपिक। मेरी बात समझ के चलो। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एनएससी क्या है। एनएससी में आप 1000 रुपये से लेकर कितने भी अमाउंट के एनएससी बनवा सकते हो। सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्सेशन पे छूट मिल जाती है। आपको जनरली 6, 7, 8% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है, जो हर साल रिवाइज हुआ करता है। जब भी आप बनवाने जा रहे हो उस समय के हिसाब से जनरली 7% के आसपास आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, ठीक है। तो 7% का आपको रिटर्न मिल जाता है, टैक्स पे छूट मिल जाती है, और इसको आपको 5 साल के लिए लॉक हो जाती है एनएससी। 5 साल तक आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है। देन आफ्टर 5 साल बाद मैच्योरिटी के बाद आप उसको निकलवा सकते हो। आपको पूरा लॉजिक समझ में आ गया होगा एनएससी का, कि एनएससी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है 7 से 8% का रिटर्न, 1.5 लाख तक की टैक्सेशन पे छूट। देन आफ्टर आप 5 साल के लिए लॉक इन करके इसको छोड़ देते हो। सिंपल से आप डेफिनेशन समझ गए कि ये हुई एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सेफ्टी की बात करें तो डाक विभाग की है, भारत सरकार की है, तो सेफ्टी के लिए तो आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते। लेकिन अब हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं रियल एस्टेट से, तो दोनों में से बेहतर क्या है और आपको किसके साथ जाना है, या फिर आपके लिए बेहतर ऑप्शन इन दोनों को अगर आप लाइक कर रहे हो तो आपके लिए क्या होगा। तो देखो, रियल एस्टेट तो सबसे इन्वेस्टमेंट्स का बाप है, ठीक है। रियल एस्टेट इज द बेस्ट, सॉरी, रियल एस्टेट सबकी इन्वेस्टमेंट का फादर है, ठीक है। तो रियल एस्टेट पे आपको 10 से 12% तक का एनुअल रिटर्न मिल जाता है। अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करोगे तो 10 से 12% का ग्रोथ तो उसमें देखने को आपको मिल जाएगा इंडिया में। लेकिन रियल एस्टेट के साथ अगर आप सही से लग जाओ और आप उसको पूरी तरीके से समझने का प्रयास करो और कायदे से जानो हर चीज़ को, कि भाई टैक्सेशन पॉलिसीज़ क्या है, हम टैक्स को कैसे रियल एस्टेट पर बचा सकते हैं, या फिर हम उस पर और सारी जो नई फैसिलिटीज़ आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से परचेज़ करने पे, सेल करने पे, उनका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, और अपने खर्चे को बचा के अपनी ज़मीन का कीमत कैसे हम बेहतरीन बना के उसको और अच्छे रेट्स पे बेच सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि जब भी आप किसी ज़मीन को खरीदने जाएँ तो सबसे पहले आप उसके पेपर्स वगैरह को चेक करें, ठीक है। पेपर्स में क्या कैसे चेक करना है, आप लॉयर की हेल्प लो डायरेक्ट, ठीक है। खैतौनी, भूलेख, नक्शा नजरी, ये सब चीज़ें ऑनलाइन मिल जाएंगी, उनको अपने से देखो, लॉयर से दिखवाओ। 50 साल या फिर ये सब जो चीज़ें होती हैं, उनके लैंड रिकॉर्ड्स जो 50 साल पहले के हैं, वो सब चीज़ें चेक करो और फिर देखो कि हाँ प्रॉपर्टी लॉयर बोलता है अगर सही है तो ठीक है। बैंक्स की हेल्प लो, बैंक से बोलो कि हमें इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे लोन चाहिए, लोन पे परचेज करना क्या दोगे। अगर बैंक से रेडी हो जाती हैं, देखेंगी पेपर्स वगैरह सब कुछ इन्वेस्टिगेट करके 6-7 दिन में बता देंगी हम देंगे या नहीं देंगे। इनकेस अगर वो देने के लिए रेडी हो जाती हैं और आप मतलब आपका सिविल वगैरह सही है और आपको देने के लिए रेडी हो गई, देन आफ्टर आप ये समझ जाओ वो ज़मीन सही है, क्योंकि बैंक्स ने भी अपने लॉयर्स के थ्रू इन्वेस्टिगेट करवा के ये जान लिया कि वो पर्टिकुलर ज़मीन सही है, तभी आपसे बोला कि हाँ ये पर्टिकुलर ज़मीन सही है, ठीक है। तो ये तरीका है सबसे पहले जान लेने का कि ज़मीन सही है या नहीं है। देन आफ्टर आपको उसी समय पे देखना है कि कितना प्राइस हम तोड़ सकें। भैया अगर ज़मीन का प्राइस है 10 लाख और उसे तोड़ के आपने 8 लाख में ले लिया, तो आप एक सिंपल सी बात समझ के चलो कि आपने 2 लाख का प्रॉफिट तो फर्स्ट डे से गेन कर लिया ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देन आफ्टर आपको ये भी देखना है कि हमें जो भी ज़मीन खरीदी एटलीस्ट उसे 24 मंथ्स होल्ड करो। क्यों 24 मंथ्स होल्ड करें? देखो 24 मंथ से पहले बेचोगे तो आपके ऊपर लगाया जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपके ऊपर लगाया जाएगा तो आप विश्वास मानो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का मतलब हुआ कि आप छोटे समय में आपने ज़मीन किसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, किसी चीज़ का अच्छा कमाया किसी चीज़ से, तो उस पर टैक्सेशन लगेगा ज़्यादा। और अगर आप उसको 24 महीने के बाद बेचोगे तो उस पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आपका टैक्सेशन शॉर्ट टर्म से कम होगा और आप बेहतरीन कमाई कर लोगे। एट द टाइम ऑफ परचेज स्टाम्प ड्यूटी आपको देनी होगी, कोर्ट फीस आपको देनी होगी, और एट द टाइम ऑफ सेल आपका जो परचेसर होगा वो कोर्ट फीस और स्टाम्प ड्यूटी देगा। तो वो दो चीज़ें तो उधर इधर दोनों से ही आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जो डीड अपने पास रखती है, आपको गारंटी देती है कि आपकी ये ओनरशिप है, तो उन सब चीज़ों के लिए जो खर्चा आता है वो तो आपको और आपके जो सेलर हैं, ओनर हैं, परचेसर हैं, जहाँ से आपने खरीदा, जिसको आपने बेचा, सबको देनी होगी, ठीक है। वो तो सबके लिए सेम है। तो दोस्तों अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस समय आप कर सकते हो डाइवर्सिफिकेशन। आप थोड़ा पैसा अपनी सेफ्टी के लिए या फिर आप अपनी लिक्विडिटी के लिए आप एनएससी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो प्रॉपरली कि हमें बहुत सारी ग्रोथ चाहिए, तो ज़रूर यार आप रियल एस्टेट के साथ जा सकते हो, उससे आपको एक बेहतरीन ग्रोथ मिल जाएगी। लेकिन मेरा कहना होगा कि आप डाइवर्सिफाई होकर चलो, आप एनएससी में भी इन्वेस्ट करो और रियल एस्टेट में अपने इन्वेस्टमेंट्स का हाफ करके इन्वेस्ट करोगे तो आपका एक तरफ तो मतलब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी जो आपकी बैंक्स या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन के पास है
जहाँ पे रिस्क फ्री है आप, और आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं तोड़वा के, मतलब 5 साल बाद जैसे ही मैच्योर होगी आप ले सकते हो। और इधर इस केस में, रियल एस्टेट के केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि रियल एस्टेट में आप जो है परचेस और सेल दोनों जगह पे आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन उसी मेहनत के बदले आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर करिए हर उस दोस्त के साथ जिसके दिमाग में इन्वेस्टमेंट का जो हमेशा चला करता है कि हमें इन्वेस्ट करना है या हमें कमाना है। ऐसे लोगों को ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो शेयर करिए जिससे उनके नॉलेज में थोड़ा और अच्छा इजाफा हो सके। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।